मॉर्निंग। 8,000 पंचायतों में सीएम स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें मॉडल कंपोजिट स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की जाएगी। तो ये 8,000 पंचायत जो सीएम स्कूल खोले जाएंगे वो कहाँ पर खोले जाएंगे, कौन से राज्य में इनको स्थापित किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी, और कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ ये जो सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे इनकी प्रक्रिया कब तक शुरू हो सकेगी और कौन कौन इनमें अप्लाई कर पाएंगे, यह सब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रदेश की 8,000 न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। यह न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से, यानी कि 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले इन स्कूलों में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा यहाँ दी जाएगी। अत्याधुनिक विज्ञान एवं गणित लैब, कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लास इत्यादि की सुविधाएं इन विद्यालयों में दी जाएंगी। विद्यार्थियों को गर्मा गर्म मिड डे मील खिलाने के लिए केंद्रीय रसोईया घर भी बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाने के लिए जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे खाली भूमि को जल्द चिन्हित करें और 27 विद्यालयों की DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। यहाँ जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम की निर्माण इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज का उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद व उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड इत्यादि को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय पर अपना निर्माण कार्य पूरा करें। विद्यालय भवन भूकंपरोधी व ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह विद्यालय निर्माण कार्यों की टीम बनाकर निगरानी करें। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों के परिसर में विद्यार्थियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था होगी। यहाँ कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, परीक्षा कक्ष और स्टेडियम की भी सुविधा होगी। 7 नवंबर से प्रत्येक गुरुवार को मिलेगा वहाँ पर अतिरिक्त पोषाहार, यानी कि यहाँ पर ज़मीन को जो एक्वायर करना था, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होनी थी, उन सभी की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करी जा रही है। इससे एक तो यह क्लियर हो गया कि आपको अलग से जो वैकेंट पोस्ट जिनका हम अब तक अनुमान लगाते आए हैं, चाहे वो बेसिक में हो, माध्यमिक में हो, वैसे अब एक ही आयोग बन गया है। लेकिन भले ही आयोग एक है, लेकिन जो वैकेंसी होती हैं वो तो कैडर के अकॉर्डिंग ही निकलेंगी, यानी PRT, TGT और PGT। तो चाहे वो जो वैकेंट पोस्ट है वो तो अलग है ही, साथ में जो प्लस पॉइंट है यहाँ पर जो नए स्कूल का निर्माण किया जा रहा है जो कि 8,000 पंचायतों में बनेंगी सीएम स्कूल। तो यहाँ के लिए रिक्रूटमेंट इतने बड़े स्कूल्स के लिए एक साथ निकाला जाएगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये भी आपके प्लस में वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आपको जो कि प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जब वहाँ पर विद्यालय खोले जाएंगे तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि वहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ सभी की वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी। तो जो टीचर्स के उसमें है, चाहे वो प्री प्राइमरी का है, प्री प्राइमरी को भी इसमें शामिल किया गया है। प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक यहाँ पर पढ़ाई होगी। तो उसी से रिगार्डिंग आपका सभी का वैकेंसी जो दिखाई जाएगी, जैसे प्री प्राइमरी के लिए होगी वहाँ पर NTT वालों को लिया जाएगा, फिर PRT के लिए जो BTC हैं, DLED हैं, उनको लिया जाएगा, और 6 to 8 के लिए B.Ed है, और आगे के लिए जो 9, 10, 11, 12 तक के लिए है वहाँ पर आपको पता ही है आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें PG होना, B.Ed और TET क्वालिफाई होना, इन सभी के इस क्राइटेरिया के तहत इन सभी में जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर और 8 लाख
पद रिक्त दिखाए गए हैं। ये अलग से पद है जिसकी बात हमने अभी करी, ये अलग है, यानी दोनों चीज़ें अलग हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसी है, लेकिन वो निकलती कब है, क्योंकि अभी ये चीज़ें सिर्फ केवल एक प्रोसेस में हमें दिखाई दे रही हैं, और हम ये तभी मानेंगे जब इनका विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन इतना निश्चित है कि यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया एक्वायरमेंट हो रहा था और वहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो जैसे ये बिल्डिंग बन जाएंगी वहाँ पर वैकेंसी आएंगी। और देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से NEP के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह उस समय किया है जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो ये पद भी हैं। आगे का जो और न्यूज़ है वो ये है कि नियमावली की अड़चन दूर और 7,814 पदों पर भर्ती जल्द होगी। LT ग्रेड की बात है, ये पहली भर्ती है जो पहले रुकी हुई थी। और फिर है महाकुंभ के बाद शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। बस आप यहाँ पर जो है महाकुंभ का एक टाइम पीरियड दिया गया है, उसके बाद आप सभी का इंतज़ार खत्म हो सकेगा, ऐसा अनुमान है। प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक ना तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है, न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। हालांकि जो लंबित भर्तियां थी उनकी परीक्षा की डेट जारी हो गई है, परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी उसको पूर्ण होने में काफ़ी समय है। लेकिन जो नई वैकेंसी हैं वो जो महाविद्यालयों में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, वो सभी आपको महाकुंभ के आयोजन के बाद ही देखने को मिलने वाली हैं। चाहे अब आप उसे प्राइमरी लेवल पर भी देखें या उच्च लेवल पर देखें जो कि महाविद्यालयों में है, वो सभी भर्तियों का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो महाकुंभ के बाद ही आप शिक्षक भर्ती देख पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से ये सभी न्यूज़ थी जिनको इकट्ठा करके आपको बताने का प्रयास किया है, जिनमें ये भी है कि 71 नए महाविद्यालय अगले सत्र से, तो जिनमें 1562 पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो अब आप देखिए कि सारा हमने जितना भी मटेरियल था, चाहे वो प्री प्राइमरी का था और ऊपर तक ले तो महाविद्यालय तक था, सभी में कहीं ना कहीं पर नई भर्तियां हैं, कहीं पर प्रोजेक्ट ही नया है जहां पर शिक्षक तो नए होंगे। तो अच्छी खासी वैकेंसी की उम्मीद उत्तर प्रदेश में है। तो जो भी अभ्यर्थी वहां पर शिक्षक बनने के इंतज़ार में हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले सत्र तक उनकी यह उम्मीद पूरी हो सकेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार अगले सत्र जो कि 25-26 से 71 नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन शुरू करने जा रही है। खास बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इन महाविद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य, कला तीनों वर्ग की पढ़ाई कराई जाएगी। वैसे तो पूर्व से संचालित कई राजकीय महाविद्यालयों में 1 या 2 वर्ग ही हैं, लेकिन NEP 2020 में अंतर विषय अध्ययनों को बढ़ावा देने की बात की गई है। विज्ञान का विद्यार्थी यदि संस्कृत की पढ़ाई करना चाहे तो उसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 वर्ग के संचालन की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार इनके संचालन का जिम्मा स्वयं उठाएगी और प्रयागराज में एक राजकीय महिला महाविद्यालय परासिनीपुर, सिकंदरा, फूलपुर और दूसरा मीजा में बना रही हैं। और इसी तरीके से लखनऊ में 9 झांसी में 9, लखनऊ में 12, बरेली में 13 और मेरठ में 10 महाविद्यालय बन रहे हैं, जिनमें कुल मिलाकर 71 नए महाविद्यालय आप सभी को देखने को मिलेंगे। और यही है शिक्षकों के 1755 पदों पर चयन की जगी उम्मीद। ये जो पुरानी प्रक्रियाएं थी और उनके जो LT ग्रेड की थी उनमें से कुछ की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, डेट इशू कर दी गई हैं। बात है कि ये नए 71 जो महाविद्यालय हैं और महाकुंभ के बाद जो शिक्षक भर्तियाँ शुरू होंगी और नई नियमावली की जो अड़चन है वो, और साथ में जो पंचायतों के CM स्कूल खुलेंगे, इन सब को लेकर बहुत बड़ी आस है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट इन रिक्रूट के रिगार्डिंग निकलता है हम आपको तुरंत बताएंगे। थैंक यू।